महासागरीय तरंगों द्वारा निर्मित अपरदन निक्षेपण भू आकृतियाँ। आओ हम इनके बारे में जानें। आओ हम महासागरीय तरंगों के कार्य के बारे में जानें। महासागरीय तरंगों के कार्य। महासागरीय तरंगें महासागर के तट पर निक्षेप अपरदन क्रियाएं करती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के दर्शन होते हैं, देखने को मिलती हैं। सामान्यतः एक तरंग महासागर के प्रति वर्ग मीटर में 4 टन दबाव डालती है। यानी ये दबाव जो होता है वो कहीं ना कहीं चट्टानों को तोड़ देता है। जब चट्टानें टूटती हैं तो उनसे जो शैलें और मृदा निकलती है वो वहाँ पर जमा हो जाती है। उससे भी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। और जो दबाव पड़ता है चट्टान पे, उससे कंदराएँ, गुफाएँ और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, आगे चलते हैं। महासागरीय तरंगों द्वारा निर्मित अपरदन भू आकृतियाँ। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि महासागरों ने किस प्रकार की अपरदन भू आकृतियों का निर्माण किया है। खाड़ियाँ, जिन्हें बेस भी कहा जाता है, महासागरों के तटों के साथ साथ कोमल और कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी श्रृंखला होती है। तरंगों के प्रभाव से कोमल चट्टानें जल्दी जल्दी टूट जाती हैं और तट जो है वो अंदर की तरफ गहरा हो जाता है, जिससे एक स्थल रूप बनता है। उसे खाड़ी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम जान सकते हैं। आओ देखें खाड़ी का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले आप लहरों और तरंगों की दिशा देख रहे हैं। फिर कोमल चट्टानों को लहरों ने तोड़ दिया। फिर एक आकृति का निर्माण हो रहा है, इसको खाड़ी कहते हैं। आओ हम अगली स्थलाकृति के बारे में जानें, जो अपरदन से बनी है। इसको कहते हैं समुद्री भृगु, सी क्लिफ। जब समुद्री तरंगें तटों से टकराती हैं तो वे चट्टानों को तोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप चट्टानें नीचे से कट जाती हैं और ऊपर से खड़ी ढाल के रूप में स्थिर रहती हैं। इस स्थलाकृति को समुद्री भृगु या क्लिफ कहते हैं। अब चित्र को और ध्यान से देखें। एक तरफ तो समुद्र की तरफ मुड़ा हुआ क्षेत्र है और दूसरा नीचे से कटा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या हुआ, समुद्री तरंगों का प्रभाव पड़ा। खड़ी ढाल समुद्र की तरफ मुड़ गई और सी क्लिफ का निर्माण हुआ। अब हम सागरीय गुफाओं का अध्ययन करेंगे। सागर की गुफाएं भृगु, सी क्लिफ के निर्माण से संबंधित हैं। जब कभी समुद्री लहरों के प्रभाव से भृगु का स्थल के अंदर विस्तार हो जाता है तो समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। आओ हम और इसको ध्यान से देखें। जब समुद्री तरंगें प्रभाव डालती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो स्थल के भीतरी भाग में पानी का प्रवेश होता है। तो धीरे धीरे एक यहाँ गुफा का निर्माण हो जाता है। इसे समुद्री गुफा कहते हैं। चित्र द्वारा ध्यान से देखें, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तटीय मेहराब, प्राकृतिक पुल, सी आर्क, नेचुरल ब्रिजेस। जब कभी चट्टान समुद्र क्षेत्र में लंबवत रूप में होती है, यानी समुद्र की तरफ होती है, तो दोनों तरफ से पानी का दबाव पड़ता है, तो समुद्री मेहराब और प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। आओ हम इसको चित्र के माध्यम से देखें। तो चित्र में दिखाया गया है, दोनों दिशाओं से पानी का दबाव पड़ रहा है। समुद्र की दिशा में जो पहाड़ी बनी है इसको मेहराब कहते हैं और बीच में जो पुल बन रहा है उसको प्राकृतिक पुल का नाम दिया गया है। तो समुद्र की तरफ विस्तार, दोनों तरफ से पानी का प्रभाव और प्राकृतिक पुल का निर्माण। आओ हम अगली अपरदनात्मक स्थलाकृति के बारे में जानें। इसको कहते हैं सागरीय स्तंभ और स्टैग। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। समुद्री पुलों का जब विध्वंस हो जाता है, अपरदन हो जाता है, तो अपरदन की क्रिया फिर भी धीरे धीरे चलती रहती है पुलों के निर्माण के बाद भी। इससे सागर में स्टैग बचे रहते हैं। चित्र के माध्यम से देखें,
दोनों तरफ से समुद्री लहरों के प्रभाव से समुद्री पुल का निर्माण हो गया। धीरे धीरे जब समुद्री पुल गिर गया, विध्वंस हो गया, तो सागरीय स्तंभ बच गए। इन सागरीय स्तंभ को स्टैग कहते हैं। बहुत सारे देशों में पर्यटक यहाँ घूमने जाते हैं। तो ये प्रक्रिया थी स्टैग के निर्माण से संबंधित। आओ हम महासागरीय तरंगों द्वारा बनाई गई निक्षेपण भू आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम निक्षेपण के रूप में पुलिन या बीच आपने सुना भी होगा। जब तट के साथ साथ भृगु क्लिफ पीछे की ओर हटता है तो उसके साथ साथ विस्तृत क्षेत्र का प्रसार होता है। इस समतल क्षेत्र को बीच या पुलिन कहते हैं। आओ चित्र के माध्यम से अच्छे से जानें। जैसे एक भृगु आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अपर्दन के फलस्वरूप यहाँ पर एक समतल क्षेत्र बना हुआ है, आपको एरो से दिख रहा होगा। तो इसको बीच कहते हैं। यहाँ लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं और एक बीच का निर्माण दूसरी तरफ हो रहा है। अगली स्थलाकृति है अपतट रोधिकाएँ। समुद्र के जलमग्न किनारे पर तरंगों द्वारा निक्षेप किए प्रवाल शैल से तट के समांतर ऊंची मुंडेर का निर्माण होता है। इसे बैरियर वॉल कहते हैं। ये नदी के मुहाने या खाड़ी के सामने स्थित होती है। जब इसका संबंध तट से नहीं होता तो इसे अपतट रोधिकाएँ कहते हैं, जैसे कि आपको चित्र में स्पष्ट हो रहा है। आओ कुछ सूक्ष्म अध्ययन करें। जैसे तट के साथ दोनों तरफ से लहरों द्वारा निक्षेप किया हुआ एक स्थल रूप आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका संबंध तट से छूट रहा है, जैसे शुरू में आपको दिख रहा है। तो इस स्थल रूप को अपतट रोधिकाएँ कहते हैं। भूजिह्वा हुक, स्पिट एंड हुक, वह रोधिका जिसका एक सिरा तट से मिलता है और दूसरा सिरा समुद्र की ओर होता है, उसे स्पिट कहते हैं। कभी कभी तरंगों के प्रभाव से बाहरी सिरा तट की ओर मुड़ जाता है, इसे हुक कहते हैं। आओ हम चित्र के माध्यम से स्पिट और हुक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। इस चित्र में आपको भूजिह्वा दिख रही है। जैसे आदमी की जीभ होती है आगे की तरफ, अगर वो मुड़ जाए, तीसरे चित्र में सामने वाले चित्र में मुड़ जाए तो उसको हुक कहते हैं और इसको स्पिट्स कहते हैं। अब आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। लैगून, तट के निकट नदी अथवा तरंगों द्वारा तलछट के निक्षेप से बालू की भित्ति बन जाती है। बालू मिट्टी के पीछे छिछली खाड़ी होती है, जहाँ का जल समुद्र के प्रभाव से वंचित रहता है, उसे लैगून कहते हैं। चिल्का, पुलिकत ये लैगून के मुख्य उदाहरण हैं। आओ हम चित्र के माध्यम से भी लैगून के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले चित्र में चिल्का आपको बताया गया है। चिल्का एक झील है जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। तो जब एरो इसके साथ टच हो रहे हैं तो जहाँ ये समुद्र के साथ थोड़ी सी मिली है, रोका है। दूसरे चित्र में आपको पुलिकत झील दिख रही है। पुलिकत झील भी समुद्र से थोड़ी सी कटी हुई है, जैसे चित्र में बताया गया है। तो लैगून लेक वो लेक होती है जो समुद्रों से थोड़ा सा छोटी सी रोधिका द्वारा कटी हुई होती है, नमक की झील होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका अध्ययन करें। लैगून झील से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पुलों का निर्माण कैसे होता है? खाड़ियों का निर्माण कैसे होता है? भूगोल को जितना आप चित्रों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा। धन्यवाद।